उसने कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। ही रीच्ड इनटू हिज पॉकेट फॉर सम चेंज। उसने कुछ सिक्के निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। ही रीच्ड इनटू हिज पॉकेट फॉर सम चेंज। मेरा फ़ोन मेरी जेब से गिर गया। माई फ़ोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई पॉकेट। मेरा फ़ोन मेरी जेब से गिर गया। माई फ़ोन स्लिप्ड आउट ऑफ माई पॉकेट। उसकी जेब में एक छेद है। शी हैज़ अ होल इन हर पॉकेट। उसकी जेब में एक छेद है। शी हैज़ अ होल इन हर पॉकेट। वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कैरीज अ हैंकरचीफ इन हर पॉकेट। वह हमेशा अपनी जेब में एक रुमाल रखती है। शी ऑलवेज कैरीज अ हैंकरचीफ इन हर पॉकेट। अपनी जेब में ज़्यादा चीज़ें मत डालो। डोंट पुट टू मैनी थिंग्स इन योर पॉकेट। अपनी जेब में ज़्यादा चीज़ें मत डालो। डोंट पुट टू मैनी थिंग्स इन योर पॉकेट। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। शी पुल्ड आउट अ नोट फ्रॉम हर पॉकेट। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। शी पुल्ड आउट अ नोट फ्रॉम हर पॉकेट। उसने कपड़े धोने से पहले अपनी जेबें खाली करना भूल गया। ही फॉरगॉट टू एम्प्टी हिज पॉकेट्स बिफोर डूइंग लॉन्ड्री। उसने कपड़े धोने से पहले अपनी जेबें खाली करना भूल गया। ही फॉरगॉट टू एम्प्टी हिज पॉकेट्स बिफोर डूइंग लॉन्ड्री। कमीज की बाजू फटी हुई है। द शर्ट हैज़ अ टॉर्न स्लीव। कमीज की बाजू फटी हुई है। द शर्ट हैज़ अ टॉर्न स्लीव। उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी। शी वोर अ टॉर्न ड्रेस टू द पार्टी। उसने पार्टी में एक फटी हुई ड्रेस पहनी थी। शी वोर अ टॉर्न ड्रेस टू द पार्टी। मुझे फटा हुआ कागज़ फर्श पर मिला। आई फाउंड अ टॉर्न पीस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर। मुझे फटा हुआ कागज़ फर्श पर मिला। आई फाउंड अ टॉर्न पीस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर। पर्दे फटे हुए हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। द कर्टन्स आर टॉर्न एंड नीड रिप्लेसमेंट। पर्दे फटे हुए हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। द कर्टन्स आर टॉर्न एंड नीड रिप्लेसमेंट। मैं इन फटी हुई जीन्स को अब और नहीं पहन सकता। आई कांट वेयर दीज टॉर्न जीन्स एनी मोर। मैं इन फटी हुई जीन्स को और नहीं पहन सकता। आई कांट वेयर दीज टॉर्न जीन्स एनी मोर। उसने फटे हुए फ़ोटो को सावधानी से फिर से चिपकाया। शी केयरफुली ग्लूड द टॉर्न फोटो बैक टुगेदर। उसने फटे हुए फ़ोटो को सावधानी से फिर से चिपकाया। शी केयरफुली ग्लूड द टॉर्न फोटो बैक टुगेदर। उसने अपना खाना बहुत तेज ख़त्म किया। शी फिनिश्ड हर मील वेरी फास्ट। उसने अपना खाना बहुत तेज ख़त्म किया। शी फिनिश्ड हर मील वेरी फास्ट। यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर बहुत तेज चलता है। दिस प्रोग्राम रन्स वेरी फास्ट ऑन दिस कंप्यूटर। यह प्रोग्राम इस कंप्यूटर पर बहुत तेज चलता है। दिस प्रोग्राम रन्स वेरी फास्ट ऑन दिस कंप्यूटर। बच्चे अपनी बोतलों में पानी भर रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर फिलिंग देयर बॉटल्स विथ वाटर। बच्चे अपनी बोतलों में पानी भर रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर फिलिंग देयर बॉटल्स विथ वाटर। उसने मेहमानों के लिए जग में पानी भरा। शी फिल्ड द जग विथ वाटर फॉर द गेस्ट्स। उसने मेहमानों के लिए जग में पानी भरा। शी फिल्ड द जग विथ वाटर फॉर द गेस्ट्स। वे हर सुबह पानी का टैंक भरते हैं। दे फिल द वाटर टैंक एवरी मॉर्निंग। वे हर सुबह पानी का टैंक भरते हैं। दे फिल द वाटर टैंक एवरी मॉर्निंग। बोतल भरते समय पानी मत गिराओ। डोंट स्पिल वाटर वाइल फिलिंग द बॉटल। बोतल भरते समय पानी मत गिराओ। डोंट स्पिल वाटर वाइल फिलिंग द बॉटल। वह फिल्म के दौरान सो गई। शी फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी। वह फिल्म के दौरान सो गई। शी फेल asleep ड्यूरिंग द मूवी। मुझे दोपहर में झपकी लेना पसंद है। आई लव टेकिंग नैप्स इन द आफ्टरनून। मुझे दोपहर में झपकी लेना पसंद है। आई लव टेकिंग नैप्स इन द आफ्टरनून। वह तरोताज़ा महसूस करते हुए जागी। शी वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड। वह तरोताज़ा महसूस करते हुए जागी। शी वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड।
मैंने उसे सोफ़े पर सोते पाया। आई फाउंड हर स्लीपिंग ऑन द कॉच। मैंने उसे सोफ़े पर सोते पाया। आई फाउंड हर स्लीपिंग ऑन द कॉच। काश मैं उसकी तरह आसानी से सो जाता। आई विश आई कुड फॉल asleep एज ईजली एज शी डज। काश मैं उसकी तरह आसानी से सो जाता। आई विश आई कुड फॉल asleep एज ईजली एज शी डज। उसने दरारों पर कदम रखने से बचने के लिए बहुत धीरे धीरे चला। शी वॉकड वेरी स्लोली टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन द क्रैक्स। उसने दरारों पर कदम रखने से बचने के लिए बहुत धीरे धीरे चला। शी वॉकड वेरी स्लोली टू अवॉइड स्टेपिंग ऑन द क्रैक्स। उसने गलतियों से बचने के लिए ईमेल बहुत धीरे धीरे टाइप किया। शी टाइप्ड द ईमेल वेरी स्लोली टू अवॉइड मिस्टेक्स। उसने गलतियों से बचने के लिए ईमेल बहुत धीरे धीरे टाइप किया। शी टाइप्ड द ईमेल वेरी स्लोली टू अवॉइड मिस्टेक्स। सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। द प्लांट ग्रोज वेरी स्लोली इन द विंटर। सर्दी में पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। द प्लांट ग्रोज वेरी स्लोली इन द विंटर। मैं इस टूटी हुई चप्पल को अब नहीं पहन सकता। आई कांट वियर दिस ब्रोकन सैंडल एनी मोर। मैं इस टूटी हुई चप्पल को अब नहीं पहन सकता। आई कांट वियर दिस ब्रोकन सैंडल एनी मोर। मेरी चप्पल सड़क के बीच में टूट गई। मैं सैंडल ब्रोक इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। मेरी चप्पल सड़क के बीच में टूट गई। मैं सैंडल ब्रोक इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। मुझे नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई। आई हैड टू वॉक बेयर फुट बिकॉज माई सैंडल ब्रोक। मुझे नंगे पैर चलना पड़ा क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई। आई हैड टू वॉक बेयर फुट बिकॉज माई सैंडल ब्रोक। मशीन चालू करने के लिए बटन दबाएं। प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। मशीन चालू करने के लिए बटन दबाएं। प्रेस द बटन टू स्टार्ट द मशीन। बहुत ज़ोर से ना दबाएं, यह टूट सकता है। डोंट प्रेस टू हार्ड, इट माइट ब्रेक। बहुत ज़ोर से ना दबाएं, यह टूट सकता है। डोंट प्रेस टू हार्ड, इट माइट ब्रेक। उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया। ही प्रेस्ड हिज ईयर अगेंस्ट द डोर टू लिसन। उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया। ही प्रेस्ड हिज ईयर अगेंस्ट द डोर टू लिसन। मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आई प्रेस्ड द कॉल बटन बट नो वन आंसर्ड। मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आई प्रेस्ड द कॉल बटन बट नो वन आंसर्ड। मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड द लिड ऑफ द पॉट। मुझे बर्तन का ढक्कन नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड द लिड ऑफ द पॉट। ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है। द लिड इज़ टू लूज एंड कीप्स फॉलिंग ऑफ। ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है। द लिड इज़ टू लूज एंड कीप्स फॉलिंग ऑफ। मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है। माई कफ हैज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल वीक। मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है। माई कफ हैज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल वीक। मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग टू रिलीव माई कफ। मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग टू रिलीव माई कफ। खांसी सर्दी का संकेत हो सकती है। अ कफ कैन बी अ साइन ऑफ अ कोल्ड। खांसी सर्दी का संकेत हो सकती है। अ कफ कैन बी अ साइन ऑफ अ कोल्ड। मैंने अपने खोए हुए चाबी बेड के नीचे पाई। आई फाउंड माई लॉस्ट कीज़ अंडर द बेड। मैंने अपने खोए हुए चाबी बेड के नीचे पाई। आई फाउंड माई लॉस्ट कीज़ अंडर द बेड। बेड के नीचे धूल जमा होती है। द डस्ट एक्यूमुलेट्स अंडर द बेड। बेड के नीचे धूल जमा होती है। द डस्ट एक्यूमुलेट्स अंडर द बेड। वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज सॉक्स अंडर द बेड। वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज सॉक्स अंडर द बेड। उसने बेड के नीचे सफाई की और कुछ भूले हुए सामान पाए। ही क्लीन्ड अंडर द बेड एंड फाउंड सम फॉरगटन आइटम्स। उसने बेड के नीचे सफाई की और कुछ भूले हुए सामान पाए। ही क्लीन्ड अंडर द बेड एंड फाउंड सम फॉरगटन आइटम्स।
उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। उसने अचानक हवा में ठंडक महसूस की। शी फेल्ट अ सडन चिल इन द एयर। अचानक कमरे में बहुत शांति हो गई। सडनली द रूम बिकेम वेरी क्वाइट। अचानक कमरे में बहुत शांति हो गई। सडनली द रूम बिकेम वेरी क्वाइट। कंटेनर भर गया है और बह रहा है। द कंटेनर इज़ ओवरफ्लोइंग। कंटेनर भर गया है और बह रहा है। द कंटेनर इज़ ओवरफ्लोइंग। कमरा मेहमानों से भर गया है। द रूम इज़ पैक्ड विथ गेस्ट। कमरा मेहमानों से भर गया है। द रूम इज़ पैक्ड विथ गेस्ट। वह हमेशा प्यासा रहता है, इसलिए बहुत पानी पीता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थर्स्टी। वह हमेशा प्यासा रहता है, इसलिए बहुत पानी पीता है। ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज़ ऑलवेज थर्स्टी। वह इतना प्यासा था कि उसने एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इन वन गो। वह इतना प्यासा था कि उसने एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। ही वॉज सो थर्स्टी दैट ही ड्रैंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर इन वन गो। तीखे खाने के बाद उसे प्यास की लहर महसूस हुई। शी फेल्ट अ वेव ऑफ थर्स्ट आफ्टर द स्पाइसी मील। तीखे खाने के बाद उसे प्यास की लहर महसूस हुई। शी फेल्ट अ वेव ऑफ थर्स्ट आफ्टर द स्पाइसी मील। प्यासे आदमी ने पानी मांगा। द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर। प्यासे आदमी ने पानी मांगा। द थर्स्टी मैन आस्क्ड फॉर वाटर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग विंड। तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग विंड। मैंने आज सुबह 1 कप कॉफ़ी पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह 1 कप कॉफ़ी पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। कृपया जूस को इस कप में डालें। प्लीज़ पोर द जूस इनटू दिस कप। कृपया जूस को इस कप में डालें। प्लीज़ पोर द जूस इनटू दिस कप। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वेडिंग। उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वेडिंग। जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। द शूज़ वर टू टाइट एंड गेव हिम ब्लिस्टर्स। जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। द शूज़ वर टू टाइट एंड गेव हिम ब्लिस्टर्स।
ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। शी इंजॉयड हर टाइम ऑफ बाय रीडिंग बुक्स। उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। शी इंजॉयड हर टाइम ऑफ बाय रीडिंग बुक्स। मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। इट्स गेटिंग वार्म सो आई विल टर्न ऑन द फैन। गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। इट्स गेटिंग वार्म सो आई विल टर्न ऑन द फैन। वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस? क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस? वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग डीपली अबाउट द फ्यूचर। वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग डीपली अबाउट द फ्यूचर। पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। द स्लोप ऑफ द हिल इज़ वेरी स्टीप। पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। द स्लोप ऑफ द हिल इज़ वेरी स्टीप। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। He showed me a different way to solve the problem. उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। He showed me a different way to solve the problem. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। Her voice sounds different today. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। Her voice sounds different today. इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। The design of this chair is different from the others. इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। The design of this chair is different from the others. उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। He has taken a different route to get to work today. उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। He has taken a different route to get to work today. मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। आई ऑलवेज सेट माई अलार्म फॉर 6 AM. मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। आई ऑलवेज सेट माई अलार्म फॉर 6 AM. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। He checks his email first thing in the morning. वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। He checks his emails first thing in the morning. उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। She wiped the wet table with a cloth. उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। She wiped the wet table with a cloth. मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। I need a towel to dry my wet hands. मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। I need a towel to dry my wet hands. रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। The paint has not dried yet. It's still wet. रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। The paint has not dried yet. It's still wet.
कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। शी प्रेफर्स राइटिंग बाई हैंड रैदर देन टाइपिंग। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। शी प्रेफर्स राइटिंग बाई हैंड रैदर देन टाइपिंग। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर्ड टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर्ड टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट्स। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट्स। हमें अब निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। हमें अब निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ।
सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50। हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर। हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर। उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़े संख्या में फॉलोअर्स हैं। शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड। उसने मेरे नंबर पर मुझे कॉल किया। शी कॉल्ड मी ऑन माई नंबर। उसने मेरे नंबर पर मुझे कॉल किया। शी कॉल्ड मी ऑन माई नंबर। क्या आप मुझे दफ्तर का नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ़ द ऑफिस? क्या आप मुझे दफ्तर का नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ़ द ऑफिस? आपने जो नंबर दिया है वह बंद है। द नंबर यू प्रोवाइडेड इज़ आउट ऑफ सर्विस। आपने जो नंबर दिया है वह बंद है। द नंबर यू प्रोवाइडेड इज़ आउट ऑफ सर्विस। मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ रेन। मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ रेन। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन। चलो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। चलो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। बैठक को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मिसिंग द मीटिंग। बैठक को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मिसिंग द मीटिंग। कमरे में ख़राब गंध आ रही है। द रूम हैज़ अ बैड स्मेल। कमरे में ख़राब गंध आ रही है। द रूम हैज़ अ बैड स्मेल। मरीज की हालत और ख़राब हो रही है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मरीज की हालत और ख़राब हो रही है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मरम्मत का काम ख़राब तरीके से किया गया था। द रिपेयर वर्क हैज़ डन पुअरली। मरम्मत का काम ख़राब तरीके से किया गया था। द रिपेयर वर्क हैज़ डन पुअरली। तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा ख़राब नुकसान किया। द स्टॉर्म काउज्ड अ लॉट ऑफ बैड डैमेज। तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा ख़राब नुकसान किया। द स्टॉर्म काउज्ड अ लॉट ऑफ बैड डैमेज। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। पैकेट शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। पैकेज शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। क्या आप मेरे लिए पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं? कैन यू ट्रैक द पैकेज फॉर मी? क्या आप मेरे लिए पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं? कैन यू ट्रैक द पैकेज फॉर मी? पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है। द पैकेज हैज़ नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है। द पैकेज हैज़ नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। आई रिमूव द पील फ्रॉम द एप्पल। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। आई रिमूव द पील फ्रॉम द एप्पल। सब्जी को पकाने से पहले छिलका उतारना होगा। द वेजिटेबल नीड्स टू बी पील्ड बिफोर कुकिंग। सब्जी को पकाने से पहले छिलका उतारना होगा। द वेजिटेबल नीड्स टू बी पील्ड बिफोर कुकिंग। आलू के छिलके फेंके नहीं, इन्हें खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। डोंट थ्रो अवे द पोटैटो पील्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट।
आलू के छिलके फेंके नहीं, इन्हें खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। डोंट थ्रो अवे द पोटैटो पील्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। द बनाना पील फेल ऑन द फ्लोर। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। द बनाना पील फेल ऑन द फ्लोर। उसने जल्दी से केला का छिलका उठाया ताकि कोई ना फिसले। शी क्विकली पिक्ड अप द बनाना पील बिफोर एनीवन स्लिप्ड। उसने जल्दी से केला का छिलका उठाया ताकि कोई ना फिसले। शी क्विकली पिक्ड अप द बनाना पील बिफोर एनीवन स्लिप्ड। केला के छिलके के गिरने से ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ। द बनाना पील फॉलिंग caused अ स्मॉल एक्सीडेंट इन द ऑफिस। केला के छिलके के गिरने से ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ। द बनाना पील फॉलिंग caused अ स्मॉल एक्सीडेंट इन द ऑफिस। बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है। द गार्डन हैज़ अ लॉट ऑफ डर्ट एंड मड। बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है। द गार्डन हैज़ अ लॉट ऑफ डर्ट एंड मड। गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके। द कार नीड्स अ वॉश टू रिमूव द डर्ट। गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके। द कार नीड्स अ वॉश टू रिमूव द डर्ट। उसने अपने हाथों पर गंदगी ना लगने के लिए दस्ताने पहने। शी वोर ग्लोव्स टू अवॉइड गेटिंग डर्ट ऑन हर हैंड्स। उसने अपने हाथों पर गंदगी ना लगने के लिए दस्ताने पहने। शी वोर ग्लोव्स टू अवॉइड गेटिंग डर्ट ऑन हर हैंड्स। बाहर खेलने के बाद वह गंदगी से ढका हुआ था। ही वॉज कवर्ड इन डर्ट आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड। बाहर खेलने के बाद वह गंदगी से ढका हुआ था। ही वॉज कवर्ड इन डर्ट आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड। दुकान पूरे दिन भर भीड़ भाड़ भरी रही। द स्टोर वॉज क्राउडेड ऑल डे लॉन्ग। दुकान पूरे दिन भर भीड़ भाड़ भरी रही। द स्टोर वॉज क्राउडेड ऑल डे लॉन्ग। उसने घंटों भर बिना थकी काम किया। ही वर्कड टायर्डलेसली फॉर आवर्स। ट्रांसलेट इट, यह कैसे काम करता है? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।